तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू के MTE9 जो कि आपका रियल एनालिसिस है। ठीक है, हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट 12। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, ऑलरेडी इसकी मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ जो कि रोल्स थ्योरम है और लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, तो आप पहले उन्हें देख लेना ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। आज जो ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि मैम अगर क्वेश्चन जो होता है अगर वो इनइक्वालिटी में हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को लेग्रांजिस थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलो अब हम इसे पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 लेस देन है आपके पास tan इनवर्स x से इफ़ x की वैल्यू जो होती है ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है 0 से। ठीक है, तो चलो अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं, किस तरीके से प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो इनइक्वालिटी वाला फंक्शन होता है इसको इक्वालिटी में आपको चेंज करना होता है। किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे अपना फंक्शन मान के चल लेते हैं। फंक्शन क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी वो क्या है, लेस देन है tan इनवर्स x से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स बड़ा है हमारे पास, है ना, और tan इनवर्स से ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब tan इनवर्स पहले आएगा, माइनस लगाओगे आप और इस वाली पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया इक्वालिटी से इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसका क्या निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लो इसका। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे किस तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन करो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस में इसका यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बेसिकली एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा, तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसको आप सॉल्व करो तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसमें एलसीएम ले लो, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे दिख रहा होगा +1 -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, ये आई है आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर आएगा 0 से, जब हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जब भी एक्स की वैल्यू जो है आपके पास 0 से बड़ी आती है तो इस फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आती है, ऑलवेज 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको प्रूव करने के लिए इनइक्वालिटी को हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास एफ डैश एक्स है वो इस गिवन इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल कैसा होगा, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब इंटरवल कैसा आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, हमारे पास इंटरवल कैसे बनेगा, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके का इंटरवल बनेगा और ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करेगा क्योंकि वैल्यू सारी की सारी अगर आप चेक करना चाहो तो इस पर रख के चेक कर लेना, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा f0 से। एफ एक्स की वैल्यू हर कंडीशन में क्या होगी, ग्रेटर होगी f0 से। ठीक है, फॉर किसके लिए हमारे पास, जब x जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स x माइनस में जो ये आपका था क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3।
ये जो हमारे पास फंक्शन था ये क्या होगा, ये भी ग्रेटर होगा 0 से फॉर x जो है वो ग्रेटर हो 0 से। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स x जो है वो क्या था, इससे बड़ा था ना, तो tan इनवर्स x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 से। ये हटा दो। ठीक है, ये जो फंक्शन था ये तो दे ही रखा था हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ पे देख लो tan इनवर्स x जो है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होगा किससे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 से। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 4x जो है वो आपका किससे हो जाए, ग्रेटर हो जाएगा जब 0 से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए इसका। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे शो दैट x अपॉन में 1 प्लस एक्स लेस देन लॉग 1 प्लस एक्स, और ये भी क्या है आपका लेस है किससे, x से। इन फंक्शंस को हमें शो करना है कि ये वाला फंक्शन इससे लेस है और ये वाला फंक्शन इससे लेस है। ठीक है, फॉर ऑल x जो है आपका क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है किसके, 0 से। तो चलो अब हम इसे शो कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि फंक्शन जो है इंक्रीज़ है इंटरवल के अंदर, ये डिक्रीज़ कर रहा है स्ट्रिक्टली वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे इनइक्वालिटीज़ दी होती है तो आपको क्या करना होता है, फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा। ठीक है, एक इसको और इसको लेके बनाएंगे हम अपना फंक्शन, और एक इसको और इसको लेके बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, एक फंक्शन हम अपना fx लेट करते हैं। fx कितना दे रखा है आपका, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनइक्वालिटी से आपको किस में चेंज करना है, इक्वालिटी में चेंज करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि log x जो है, log 1 प्लस एक्स जो है वो लेस है किससे, x से। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि x है। तो यहाँ पे हम जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, माइनस लगाते हैं और छोटे वाले को लिख देते हैं। तो छोटा कौन है, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास वर्क क्या होता है, सेकंड काम होता है हमारा इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो डिफरेंशिएशन निकालो, f डैश एक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब जब आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स हो जाएगा एलसीएम के तौर पर, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 आ जाएगा। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली आपके पास f डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x अपॉन में 1 प्लस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि फंक्शन जो है इसकी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो देखो हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, 0 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि 10 f डैश एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर दैन 0 आएगा फॉर x ग्रेटर दैन 0 के लिए। इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर दैन 0 आएगी ऑलवेज जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर दैन 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा होगा हमारे पास, 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना इंटरवल लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि एफ एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है एफ ऑफ 0 के। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स जो है वो क्या करेगा आपके पास 0 से जब बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे दैट इज़ सेम वही स्टेप्स है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। दैट इज़ यहाँ पे x जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, बड़ा होगा, है ना। x जो है वो बड़ा है किससे, log 1 प्लस एक्स से। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि log जो आपके पास 1 प्लस एक्स है वो क्या है आपके पास, लेस है किससे, x से, फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0। ठीक है, समझ आ गया। तो ये वाली चीज़ हमने पहले यहाँ पे प्रूव कर दी, जो ये दे रखा था ना आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ पे यही तो हमें प्रूव करना था और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। पहला वाला स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप करेंगे हम इसका। अब देखो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हमारे पास अब किसको लेना है, हमें इसको और इसको इंक्लूड करके अपना एक फंक्शन जनरेट करना है। आपको दिख रहा है इसके अंदर बड़ा कौन है, तो इसके अंदर बड़ा है हमारे पास log
1 प्लस एक्स, ये हमारे पास ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ग्रेटर फंक्शन है वो log 1 प्लस एक्स है, और जो स्मॉलेस्ट फंक्शन है वो कौन सा है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा log 1 प्लस एक्स माइनस में आएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन, अब क्या होगा हमारा gx जनरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि fx ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे gx इक्वल्स टू में क्या था, log 1 प्लस एक्स माइनस क्या था, x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का ही तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डैश x इक्वल्स टू में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वोशिएंट रूल 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 1 और 1 प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा माइनस में, फिर उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x तो x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे g डैश x इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो बेसिकली हमारे पास g डैश x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश x इक्वल्स टू में एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर आएगी 0 से, है ना, दिख रहा है ना आप, x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, पुट करके देख लो, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि g डैश x जो है इक्वल्स टू में कितना है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर है, विच इज़ ग्रेटर होगी 0 से फॉर ऑल, ठीक है, ऑल x जो है वो भी आपका जब 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, जब भी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। तो इस कंडीशन पे ये भी क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ कि लॉग की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सी चीज़ है, जब हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है तो ये जो पहला वाला फंक्शन होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है x अपॉन में 1 प्लस एक्स से, ठीक है। फॉर ऑल हम इसको लिख देंगे x जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है, ये तो प्रूव करना था ना हमें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में 1 प्लस एक्स जो है वो लेस हो जाएगा किससे, log 1 प्लस एक्स से, ठीक है। यहाँ पे लिख लो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को पहले इक्वालिटी में चेंज करके फिर डिफरेंशिएशन निकाल के चेक करने होते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है, देन उसके बाद हमें ये स्टेप्स लिखने होते हैं, ओके। अब हम करेंगे यहाँ पे कॉचीज़ थ्योरम, ओके। नेक्स्ट है अब हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, किसके बेस्ड पे इसका वर्क होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते थे, अब तक हमने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी थी, रोल्स थ्योरम पढ़ी थी, लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शंस दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे जैसे कहता है लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी, ठीक है, और दोनों के दोनों ही इस क्लोज इंटरवल के लिए क्या होंगे, डिफाइन होंगे, सच दैट, इस तरीके से कि f एंड g आर द कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल के ऊपर f और g दोनों के दोनों ही कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, f और g जो डेरिवेबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल के लिए, और साथ ही साथ जो g डैश x है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू में 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाती है तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इस ओपन इंटरवल से किसी भी x की वैल्यू के लिए g डैश की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगला कहता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि कौन होगा, हमारा c जो होगा वो ऐसा होगा जो इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, सच दैट उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कॉची थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल्स टू में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अब हम प्रूव करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम इसे दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक रोल्स थ्योरम के हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं और दूसरा हम इसे लैग्रांजेस थ्योरम से भी की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे रोल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे अपना एक फंक्शन,
फाई ऑफ एक्स फंक्शन हम लेट कर लेते हैं। इसका फंक्शन कुछ ऐसा लिखा जाता है एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। आपको पता है पीछे जो लैग्रांजेस थ्योरम की थी हमने, उसके अंदर कैसे लिखा था, एफ एक्स प्लस ए एक्स लिखा था, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, इसकी वजह से हमने ये दो फंक्शंस की टर्म में तीसरा फंक्शन एक लेट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू में किसके होता है, फाई ऑफ बी के होता है ना। हमने पढ़ा था ना एफ ए इक्वल्स टू में एफ बी होता है, ठीक है, ये मेन कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की। तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी है, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो दोनों के दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल के लिए डेरिवेबल है। तो उस कंडीशन पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक हम इसका यूज़ करेंगे और दूसरा हम किसका यूज़ करेंगे, एफ डैश सी जो होता है वो इक्वल्स टू में 0 होता है। इन दो थ्योरम, इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम इसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है, फाई ऑफ एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू ऐसी है। तो फाई ऑफ ए की वैल्यू कैसे हो जाती है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। फाई ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस ए जी ए हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू में इसी तरीके से फाई ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ वालों को एक साथ और ए वालों को एक साथ, तो इधर और इसको साथ में रख लेते हैं, ए जी ऑफ ए माइनस ए जी ऑफ बी हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो इसके अंदर से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस ए कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस ए कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको अब यहाँ से माइनस ए की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन में यहाँ पे ये पूरा उठ के आ जाएगा, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, ये गलत लिख दिया, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए था, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने पहले इसका यूज़ कर लिया तो ये कंडीशन जनरेट हो गई। अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि एफ डैश सी जो होता है उस क्लोज इंटरवल के अंदर वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। तो एफ डैश सी की जगह हम क्या निकालेंगे, फाई डैश सी, ठीक है, किसके इक्वल होगा हमारे पास, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो फाई डैश, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, एक्स फाइंड करना होगा। तो फाई डैश एक्स फाइंड करो, कितना आ जाएगा आपके पास, फाई डैश एक्स की वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स, ठीक है, यही आएगी। अब इसके अंदर सी पुट कर दो तो आपके पास फाई डैश सी निकल जाएगा। तो फाई डैश सी क्या आएगा आपके पास, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल में पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल में आ जाएगी, एफ डैश सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जी डैश ए जी डैश सी इक्वल्स टू में 0। अब इसको उठा के इधर रख दो तो एफ डैश सी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, माइनस ए जी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस ए की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे था माइनस ए इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या दे रखा था, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे तो कितनी आ जाएगी, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये हो गई हमारे पास कॉची थ्योरम प्रूफ, ठीक है। और जहाँ पे जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में होना चाहिए आपके पास जी ऑफ बी के, ठीक है। तो हमारे पास कॉची थ्योरम जो है वो अप्लाई होगी, अदरवाइज वो नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और 0 आने की वजह से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कॉची थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये वाली कंडीशन कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में आपका जी ऑफ बी आना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब हम इसको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से क्या कहती है
वो कहती थी कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जी डैश सी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल आएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी निकालना होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा क्या आपके पास, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। ये तो चाहिए था हमें, और ये होती है हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। समझ आ गया। अब हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है हमसे, कहता है वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एंड जी, ठीक है। हमें क्या करना है, फंक्शन एफ और जी के लिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो प्रूव करनी है, वेरीफाई करके दिखानी है। एफ एक्स जो है आपका इस तरीके से है और जी एक्स ये दे रखा है। फॉर ऑल एक्स जो है वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। हमें पता है ये दोनों के दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, और ओपन इंटरवल के लिए डेरिवेबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन के तौर पे, आप चाहो तो इसे चेक कर लेना, ठीक है। द फंक्शन एफ एंड जी बीइंग polynomial functions are continuous in 2,4 and derivable in open interval 2, open interval 4, ठीक है। और हमें पता है कि चेक करना होता है, साथ ही एक और कंडीशन चेक करनी थी कि जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू में 0 आनी चाहिए। तो अगर आप इसका जी डैश निकालोगे तो जी डैश एक्स आपका कितना आएगा, तो वो आएगा आपके पास 4x की क्यूब विच इज़ नॉट इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये नॉट इक्वल्स टू में 0 हो गया किसके लिए, फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, 2,4 के लिए, है ना। ये कहता था, ये तीसरी कंडीशन थी, तो ये भी सेटिस्फाइड कर गई। तो हम इसके लिए आप कॉची थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए एक सी, कोई भी एक ऐसी वैल्यू सी जो है वो क्या करेगी, बिलोंग करेगी, एग्जिस्ट करेगी, जो यहाँ पे क्या होगी, इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करती हुई होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, ठीक है, सी विच इज़ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4, ठीक है, जो इस ओपन इंटरवल 2,4 के अंदर से बिलोंग करेगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल्स टू में, बेसिकली हमें सी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी क्या है आपका 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में जी ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 2, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है आपको। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालो, इसके अंदर आप करोगे तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई आपके पास 16 माइनस एफ ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा, इसके अंदर रखो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे हम 4 अपॉन में, अब जी ऑफ 4 निकालना है। तो जी ऑफ 4 का मतलब क्या है, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 64 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, सॉरी 16 की क्या आ जाएगा, 4 की पावर 6 जो 4 होती है वो आपके पास होती है 256, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है आपके पास 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8 2 जो 16 होता है, ठीक है। समझ आ गया। तो 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 16 हो गया। अब आप जैसे ही इसको इसमें से माइनस करोगे तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 12 अपॉन में, इसको इसमें से माइनस करोगे 6 में से 6 गया 0 4
240 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू। और इक्वल्स टू में यहाँ पे आपको सी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं। एफ डैश सी कितना आएगा आपका, तो यहाँ देख लो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जी डैश एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4x की क्यूब आ जाएगा। इसी के अंदर बस आपको c सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो आपका एफ डैश सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2c अपॉन में 4c की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 2c अपॉन में 4c की क्यूब इक्वल्स टू में 12/240, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे सिर्फ c स्क्वायर बचेगा। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर बच जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन में 2c स्क्वायर इक्वल्स टू में 12/240, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनके बीच में हम क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 20 आ जाएगा बेसिकली, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल्स टू में आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 10, तो c की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस √10, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। और c जो है वो आपका क्या करता है, बिलोंग करेगा किसके अंदर से हमारे पास लिख देंगे हम इसे कि c इक्वल्स टू में √10 लाइज इन ओपन इंटरवल 2,4, ठीक है। तो कॉची थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। यहाँ देखो क्वेश्चन कहता है बाय द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ फंक्शन f इक्वल्स टू √x एंड g इक्वल्स टू में 1/√x शो दैट c इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। आपको शो करके दिखाना है जो c की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे fx दे रखा है, fx कितना दे रखा है √x, और gx दे रखा है आपका कितना 1/√x, ठीक है। आपको पता ही है ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे और डेरिवेबल होंगे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के लिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपना एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास बेसिकली 1/2√x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और x की होल पावर -1/2, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। जी डैश एक्स निकालो अपना, तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप वो करोगे तो 1/ में ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास √x की पावर -3/2 हो जाएगी, ठीक है, ये निकल गया आपका जी डैश एक्स। अब इसी तरीके से लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्या होती है हमारे पास FB माइनस FA अपॉन में GB माइनस GA इक्वल्स टू में होता है F डैश C अपॉन G डैश C, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे f ऑफ b और इसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन हमारे पास क्या है √x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √b हो जाएगा, है ना, f ऑफ b की वैल्यू √b हो जाएगी, f ऑफ a की वैल्यू √a हो जाएगी अपॉन में g ऑफ b की वैल्यू 1/ में रूट क्या हो जाएगी 1/ में √b हो जाएगा, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/ में √a। और यहाँ पे f डैश c निकालना है हमें, तो f डैश x की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे लिख दो 1/ में c की पावर हो जाएगी -1/ में 2, बस जहाँ x है वहाँ पे आपको c पुट करना होता है। और इसी तरीके से g डैश c की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें कितनी आ जाएगी -1/ में c की पावर -3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2 और c की पावर कितनी है -3/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1/2 ये इससे कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा एलसीएम 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 2 बचेगा माइनस का, तो बेसिकली यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 बचेगा ना, ठीक है। तो c आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे आ रहा है आपके पास √b माइनस √a अपॉन में इन दोनों का एलसीएम लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √ab आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √a माइनस में यहाँ पे आ जाएगा √b, और ये सॉल्व होके आ रहा है आपका c, वो भी माइनस का, क्योंकि इसका माइनस तो बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √b माइनस √a, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, √ab से, ठीक है।
अब इसके अंदर से आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये भी क्या बन जाएगा, रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए बन जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे माइनस ऑफ सी है, ये इससे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू में माइनस का सी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है यहाँ पे, अंडर रूट ए बी, और रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, सी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का, है ना। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, सो सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, अब यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये दे रखा है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से आपको प्रूफ करना है, और दूसरे क्वेश्चन को आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करके इनके आंसर्स जो है मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुए या नहीं हुए। ठीक है, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ओके, वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।